कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस बार का 2026 का शेखावाटी मिशन 100 आ चुका है। आज मैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इतिहास, जिसका नाम है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका वीडियो लेकर आ चुका हूँ। ये पूरा आपका जो ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर बनाया गया है। और आप अगर आप इस पूरे शेखावाटी मिशन 100 को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके 80 नंबर के पेपर में से यहाँ से 70 से 75 नंबर के क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना। और इसकी पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका अध्याय 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें आपके 4 अंक का ये चैप्टर है। एक आपका एमसीक्यू आने वाला है, एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक लघुत्रात्मक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी एम। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? तो राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक आपका ओटो वान बिस्मार्क हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद में जर्मेनिया किस राष्ट्र की रूपक बन गई थी? जर्मेनिया, मैं याद कराता हूँ आपको, जैसे जर्मनी और जैसे आपकी जर्मेनिया। तो जैसा जर्मेनिया जब भी शब्द दिखे तो वो आपकी जर्मनी की रूपक बन गई थी। उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक है? तो ये आपको बताना है। उगते सूर्य की किरणें आपका हो जाएगा एक नए युग का हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूसेप मेत्सनी कौन था? जूसेपे मेत्सनी कौन था? तो ये आपका हो जाएगा इटली का क्रांतिकारी। इटली का क्रांतिकारी। पांचवा है, जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। तो जर्मनी को स्वतंत्र राज्य घोषित आपका 1871 में किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी आपको रिक्त स्थान भरने हैं। वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर आपको पता है, ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक, ये आप लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर भी आपको दिया गया है ड्यूक मेटरनिक। फ्रांस में खालिस्तान को राष्ट्र की नारी रूपक के रूप में चिन्हित किया गया है। तो आपका हो जाएगा इसमें मारियान। और अभी मैंने आपको जर्मनी की बताई थी, तो इसका नाम आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि जर्मनी का रूपक कौन बनी थी। इसके बाद में इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था, इसका नाम क्या है? कार्बोनेरी गुप्त संगठन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान प्रशा का प्रमुख मंत्री है। तो कौन कौन है प्रशा का प्रमुख मंत्री? ओटो वान बिस्मार्क। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, सन खालिस्तान में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो कब हुआ था? 1707 में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोल्वे रोइन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जोल्वे रोइन क्या है? 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर जोल्वे रोइन नामक एक शुल्क संघ स्थापना हुई थी, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए थे। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। उससे पहले कितनी थी? 30। इससे आर्थिक दृष्टि में समस्त जर्मनी एक हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है, ग्रिम बंधु कौन थे? ग्रिम बंधु कौन थे? उन्होंने जर्मन राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में क्या योगदान दिया? तो इसमें उत्तर लिखेंगे, ग्रिम बंधु जैकब ग्रिम और विलेलम ग्रिम जर्मनी के निवासी थे। उन्होंने अनेक पुरानी लोक कथाएं इकट्ठी की। उनका विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की है वे बच्चों और बड़ों के समान रूप से पसंद की जाती थी। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो 1815 की वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य ये आपको नीचे दिए गए हैं। पहला उद्देश्य था उन सभी बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियाई युद्धों में हुआ। तो आपको बताना है नेपोलियन की सन्निहितता कब हुई थी, आपको ये कमेंट में करना है। दूसरा है भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकना। तीसरा है आपका नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों की बहाली करना। चौथा है यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िवाद क्या है? आपको बताना है रूढ़िवाद क्या है। तो रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है
और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, रूढ़िवाद कहलाता है। पांचों क्वेश्चन है आपका, इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी आपको छोटे से छोटा इटली के एकीकरण का वर्णन करना है। उत्तर लिखेंगे। पहला, मेस्नी ने 1831 में यंग, यहाँ पर ये संयंग नहीं है, से को हटा देना, अशुद्धि हो गई है, कोई बात नहीं। यंग इटली, इटली है यहाँ पर, ये से को हटा देना। और 1833 में यंग यूरोप नामक क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना कर इनके माध्यम से इटली वासियों में राष्ट्रीय देशभक्ति, त्याग तथा बलिदान की भावनाएं उत्पन्न की। दूसरा है, काबूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। 1869 में सार्डिनिया पीडमांट ने फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त कर ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित किया। इसके फलस्वरूप लोम्बार्डी को सार्डिनिया पीडमांट में मिला लिया गया। यानी ये आपका चैप्टर नंबर 1 है वो पूरा समाप्त हो चुका है। 2 पेज आपको पढ़ना है और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। अगर आप पहले चैप्टर में से 4 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा होगा तो 100% मेरी गारंटी है आपके 4 में से 4 नंबर इस चैप्टर से कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर की भी वीडियो डालेंगे अगर इस पर आपने 200 लाइक कंप्लीट कर दिए तो।